ये कुछ है डिज किस तरह एल्गोरिदम यूज होता है इसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ को चेक करने के लिए फाइंड आउट हाँ बहुत सारे एल्गोरिदम है। ठीक है, अब इनके पता नहीं क्या एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर जो होप्स है वो अनलिमिटेड होप्स है। ऐसा नहीं कि आप कुछ, जैसे हमारा EIGRP में कितना कितना था मैक्सिमम 2 to 4 था। बाय डिफॉल्ट 100 उसमें एक्टिव रहते हैं, 2 to 4 हमें एक्टिव करने होता है। ठीक है। बट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होप्स है, आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मैट्रिक मैट्रिक इज कॉस्ट, ये मैट्रिक की एक वैल्यू होती है मैट्रिक डिफाइन करने की। एरिया मैट्रिक का मतलब एक एरिया, सर्टेन एरिया। ठीक है। AD वैल्यू 110 होती है। ठीक है। और इसमें भी आप क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब कोई भी आप नेटवर्क इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। इट सपोर्ट्स VLSM एंड CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है। दूसरा हमारा VLSM की फुल फॉर्म हो गई वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अलग अलग सबनेट मास्क के नेटवर्क्स को भी आप इसमें ये सपोर्ट करता है। ठीक है। इट सपोर्ट इक्वल कॉस्ट लोडिंग बैलेंस, लोड बैलेंसिंग। ठीक है। जितना हमारा लोड बैलेंसिंग कॉस्ट करता है उस हिसाब से ये हमारा बियर कर सकता है ट्रैफिक को। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट मेन है, ठीक है, ये बाकी सारे वही पॉइंट है जो हम तो पढ़ते आ रहे हैं। इसकी मल्टीकास्ट एड्रेस क्या रहता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से बेटर बेटर होता है। ठीक है। इसके अंदर एरियाज का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। इसके अंदर भी 3 टेबल्स मेंटेन होती है, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल। ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये राउटर टाइप्स इन OSPF डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर, इंटरनल राउटर्स, एरिया बॉर्डर राउटर्स, ABRs, ऑटोनोमस सिस्टम के अलग अलग तरीके के जो हमारे राउटर्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने बोला है कि OSPF की जो एक नेटवर्क डिजाइन होता है वो अलग अलग राउटर्स के बेहाफ पे होता है। मतलब जैसा राउटर्स होंगे जिस तरीके के उस तरीके का उसका डिजाइन बनेगा नेटवर्क का। ठीक है। जैसे इंटरनल राउटर्स हमारे कौन से हो गए, आर राउटर्स whose interfaces all belongs to the same area, मतलब एक ही एरिया में बिलोंग करते हैं। ठीक है। these routers have single link state database। ठीक है। सेकंड क्या हो गया, सेम का मतलब यहाँ पे क्या मतलब एग्जैक्टली है कि सेम नेटवर्क सेम जोन, हाँ एक जोन में ही है। ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बना रखे हैं। ठीक है। दूसरा एरिया बॉर्डर राउटर क्या है, इट कनेक्ट वन और मोर एरियाज टू द बैकबोन एरिया एंड हैज एटलीस्ट वन इंटरफेस दैट बिलोंग टू द बैकबोन एंड बैकबोन राउटर। मतलब जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया हो गए। ठीक है। एक एरिया होगा जो हमारा बैकबोन एरिया होगा जहाँ से हमें इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सभी अलग अलग, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक डिपार्टमेंट HD का अलग है। ठीक है। HR का अलग है, IT का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, टेस्टिंग का अलग है। ठीक है। तो वो क्या वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जोन क्रिएट कर दिए है। ठीक है। क्योंकि अलग अलग जोन इसलिए क्रिएट करे क्योंकि हमें अलग अलग पॉलिसीज लगानी है उनके पास। ठीक है। सो एक राउटर्स ऐसे होते हैं जो बैकबोन एरियाज में आते हैं, वो हमारे बैकबोन एरिया से दूसरे एरियाज को कनेक्ट करते हैं वो राउटर्स। ठीक है। एक हो गया ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर्स। ये वो राउटर्स होते हैं जो OSPF और अलग, अगर OSPF को हम किसी और प्रोटोकॉल के साथ में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जहाँ पे EIGRP भी चल रहा है और OSPF भी चलाना है, तो वो आप चला सकते हो। उन राउटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर्स। ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा ये आइडिया हमें जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर ये इसको भी रहने दो पिक्चर को। ठीक है। डेटाबेस पैकेट ये पढ़ लेते हैं पहले। सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है। आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबनेट मास्क क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल में वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है। वो क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। जैसे सपोज मैंने कोई भी एक नेटवर्क लिया। ठीक है। 192.168.1.0। ओके। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255। 255 लास्ट
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सबनेट मास्क हो गया। तो वाइल्ड कार्ड मास्क पता है क्या होता है? वाइल्ड कार्ड मास्क में यहाँ पे 255 क्या बता रहा है, नेटवर्क आईडी बता रहे हैं, और यहाँ पे जीरो क्या बता रहा है, होस्ट। होस्ट है। ठीक है, जो वाइल्ड कार्ड मास्क होता है वहां पे नेटवर्क जो है हमारा वो जीरो हो जाता है, नेटवर्क के लिए जो ऑक्टेट रिजर्व होते हैं। ठीक है, और जो होस्ट होते हैं वो 255 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होस्ट नहीं डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमें नेटवर्क बताना है। ये हम सबनेट मास्क क्यों लेते हैं, क्या मतलब पता है क्या क्यों लेते हैं? होस्ट कितने हैं इसके अंदर अवेलेबल है, कितने होस्ट अवेलेबल है। बट यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क हम लोग लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करना है, अनलिमिटेड नेटवर्क है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या है, हम नेटवर्क वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं नेटवर्क ऑक्टेट के लिए। उल्टा हो जाता है ये किसका, सबनेट का। ठीक है, यहाँ भी देखो यही है, यहाँ पे ये सबनेट ये था, वाइल्ड कार्ड ये हो गया। यहाँ पे सबनेट मास्क क्या था, 255 255 255 240। तो 240 में से कितने बचे, 15। तो 15 यहाँ पे आ गए, बाकी सारे जीरो हो गए, इनवर्स हो जाएगा मतलब उसका। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क द इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई होस्ट इन द आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये चीज जो इसमें चार्ट बना रखा है ना, ये आप इसमें समझो। अ, मेरे को स्लैब होगी इसकी, ओएसपीएफ की बनी हुई, ओएसपीएफ राउटिंग। ओके, तो राउटिंग की लैब हो गई, ओपन हो गई, हाँ। ठीक है, ये हमारी ओएसपीएफ की लैब है, काफी बड़ी दिख रही है ना, बट बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा एरिया जीरो है, ये हमारा एरिया जीरो है। ठीक है, ये एरिया 10 और ये एरिया 20, और ये अलग अलग जोन बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये एरिया जीरो है इसके अंदर जो राउटर्स है हमारे, कौन से राउटर्स है वो, बैकबोन राउटर्स है। क्योंकि जो पीछे से इंटरनेट अगर मिल रहा है इसको तो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यही टोपोलॉजीज बना के चेक करनी है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। सेम वैसे ही हम लोग राउटर ओएसपीएफ इनेबल करेंगे, उसकी आईडी देंगे। अब नेटवर्क के साथ में यहाँ पे क्या डलेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255 255 255 और एरिया 20। ये राउटर किस एरिया में आता है, एरिया 20 में आता है। तो जिस राउटर जिस एरिया में होगा नेटवर्क के आगे वो एरिया डाला जाए। क्लियर है, करें इसको बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 एरिया ले लेते हैं। ठीक है, चलो पहले एक ये ले लेते हैं। ठीक है, एक ये ले लिया, और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ये एरिया 10 हो गया, क्या 20 ले लो, चलो यार 100 ले लो। ये एरिया 100, ये एरिया 200, और ये एरिया 300। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ये, चलो कोई नहीं, बाहर निकला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सेम एज इट इज जैसे टोपोलॉजी बनाई है ना, इसमें काफी सारे राउटर लिए हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे दो दो राउटर्स ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया से बाहर आ रहा है मतलब ये एरिया के अंदर ही है। ठीक है, थोड़ा वो छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
2 राउटर इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है? 1 और 2, 2 इसके अंदर ले लो। ठीक है? अब देखो, 2 राउटर्स इस एरिया में ले लिए, 2 राउटर आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, बट जो हमने टोपोलॉजी बनाई मैं उस हिसाब से बनवा रहा हूँ, ठीक है? 2 यहाँ पे ले लिए, 2 इसमें ले लिए, 2 इसमें ले लिए, ठीक है? इसका एक ये अटैच कर लिया, ये 3 पे हमने नेटवर्क अटैच कर दिया, ठीक है? तो 3 पे हम नेटवर्क अटैच कर लेते हैं, उठाओ, ठीक है? 1, 2, 3, ठीक है? अब केबल उठा लेते हैं, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया और ये इससे जोड़ दिया, ठीक है? ये एक प्लेट में आप तीनों केबल कैसे? आपको क्या करना है, आपको जब क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ, तो कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करना है, so, तो ठीक है? तो आपको बार बार यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? केबल उठा लो यहाँ से दोबारा से, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो ये हमारे जुड़ गए। अब क्या करना है बेसिकली, अब देखो, सभी राउटर्स में हमारे 3-3 पोर्ट यूज होंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले राउटर्स के अंदर जाते हैं और हम इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट अटैच कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये सीरियल पोर्ट उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है? चाहो तो एक और डाल दो, दो दो अटैच कर दो, ठीक है? इनेबल कर दो, ठीक है? सेम इसके अंदर, वैसे इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसमें एक अटैच होगा, 2 अटैच होंगे, 3 होंगे, इसमें अटैच कर दो, क्योंकि हमारे राउटर में सिर्फ 2 पोर्ट होते हैं, ठीक है मेरे? तो हमें अगर जैसे 1 या 2 पोर्ट है बस कनेक्ट करने के लिए, ये कंसोल पोर्ट्स हैं दोनों। तो हमें क्या है, अगर हमें तीसरा नेटवर्क कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पोर्ट अटैच करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमने इस पे भी 3, 2 होंगे, इस पे भी कर दो, सब पे कर देते हैं, ठीक है? बाद में नहीं तो फिर हमें फिर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है? इस पे भी कर दिया, इसे ऑन कर दो, और दिया ऑन कर दिया था मैंने, कर दिया था, ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था, ठीक है? अब केबल उठा के कनेक्ट करते हैं, ठीक है? ये इससे कनेक्ट हुआ फास्ट इथरनेट से, ये सीरियल से जाएगा, ठीक है? ये भी मेरे ख्याल से सीरियल से ही जाएगा, ये फास्ट इथरनेट से गया, और ये फास्ट इथरनेट से गया, ठीक है? ठीक है ना? थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है? इसको नीचे रखते हैं, थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको, ठीक है? नहीं तो पोर्ट वगैरह दिखेंगे नहीं, ठीक है? अब ये हो गया हमारा एरिया 200 एरिया, और ये 300 हो गया, ठीक है? अब अपने को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, ठीक है? अब देखो कॉन्फ़िगरेशंस में कैसे होगा, ठीक है? अब उठाओ ये वाला राउटर, ठीक है? ये सबसे पहले ये उठाओ, अब वो 1 बाय 1 करके चलना है। देखो, इसमें मैंने ये फाइल आपको भेज दूंगा, दोनों भेज दूंगा। ये राउटर 1 हो गया, यहाँ पे 13 का नेटवर्क ले लिया, यहाँ 10 का ले लिया, यहाँ 11 का ले लिया, यहाँ 100 का ले लिया, 150 का ले लिया, 198 का ले लिया, 15 अलग अलग नेटवर्क आपको लेने पड़े। तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले नेटवर्क्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये हटा दूंगा मैं, पोर्ट्स नंबर जरा रहने दो, कंफ्यूजन इतनी होगी ना। तो यहाँ पे इस दोनों राउटर्स के बीच में ले लेते हैं 10 का नेटवर्क, ठीक है? और इस राउटर के नीचे इस ये जो नेटवर्क बन रहा है इसको ले लेते हैं 192.168 का नेटवर्क, ठीक है?
1.0, ठीक है। और इस राउटर से राउटर के बीच में ले लेते हैं 20 का नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे ले लो 100 का नेटवर्क, ठीक है। यहाँ ले लो 50 का नेटवर्क, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ले लो 172.116.0.0 का ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ले लो 50 का ले लो नेटवर्क, ठीक है। यहाँ 70 का ले लो। अब आप देख रहे होगे कि पहले हमारी टोपोलॉजी इतनी छोटी छोटी बन रही थी और अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ठीक है। थोड़ा बनाने में बहुत वो हो गया, मतलब इतना ये सब कर देते हैं, ठीक। थोड़ा सा समझ में आ रहा है आ रहा है समझ, ठीक है। समझ आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, ठीक है। तो हम राउटर्स पर आईपी देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का नेटवर्क क्रिएट करना है, तो इस राउटर पे आ जाओ, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पे आईपी देनी है 10.0.0.1, ठीक है। ऑन कर दो, ठीक है। इस राउटर पे आ जाओ। अब इस राउटर पे 3 नेटवर्क जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कौन सा है, 0/1, 0/1 पे 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है, तो 10 की दूसरी आईपी चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क रेडी हो गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला नेटवर्क रेडी हो गया। अब फास्टनेट 0/0 पे 192 कनेक्टेड है, फास्टनेट 0/0 पे कौन सा कनेक्टेड है, 192 का नेटवर्क कनेक्टेड है, 192.106 1.0 नहीं 1 आएगा ना गेटवे, वो तो नेटवर्क आईडी होगी ना, ठीक है। और शो कर दिया ऑन, तो ये हमारा देखो ये नेटवर्क भी रेडी हो गया, ठीक है। अब सीरियल 0/1/0, सीरियल 0/1/0 पे 20 का नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो 20 पे क्या करना है अपने को, 20 का पहले आईपी दे देते हैं ऐसे यहाँ पे .1, ठीक है। सबनेट मास्क ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इस राउटर पे तीनों कॉन्फ़िगरेशन कर दी, ठीक है। अब इस राउटर पे हमें देखो कितने करनी है, 4 नेटवर्क आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 20 का नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है 0/1/0 पे। मीटिंग एंड हो जाता है तो इसी पर लिंक पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 20 की दूसरी आईपी देनी है, 20 की दूसरी आईपी देनी है, तो ठीक है। देखो ये नेटवर्क भी हमारा चालू हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 50 का नेटवर्क इसके राउटर से इस कनेक्टेड है ये वाला, तो इसको किस पे कनेक्टेड है ये, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। क्या है आईडी 51, ठीक है। ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया, ये भी चालू हो गया। अब इस पे सीरियल 0/1/1, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है इस पे, 60 का पहला आईपी दे दो, ठीक है। ये भी चालू हो गया, ये चालू नहीं हुई, आप जहाँ पे देंगे कॉन्फ़िगरेशन तभी चालू होगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इसको चालू कर देते हैं। तो ये फास्ट इथरनेट 0/1 पे ये राउटर कनेक्टेड है, तो यहाँ 100 की आईपी देनी है, 0/1 पे 100 की आईपी देनी है, ठीक है। और 100 की दूसरी आईपी इस राउटर पे देनी है, किससे कनेक्टेड है ये, 0/0 से, ठीक है। आईपी देना थोड़ा सा बड़ा, नेटवर्क देना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन या प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक चालू कर दिया सारा। अब ये बचा, इसके इस वाले पोर्ट पे हमें इसकी दूसरी आईपी देनी है 60 की, क्योंकि पहली आईपी हमने यहाँ दे दी है, तो दूसरे में यहाँ देनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और कौन सा पोर्ट है, 1/ ये वाला ना, क्या आईपी है, ऑन हो गया। और फास्ट इंटरनेट 0/0 पे क्या कनेक्टेड है, 172 का नेटवर्क है ना, तो
172.16.0.1, ठीक है, और ऑन कर दिया, 70 ठीक है। अब 70 का नेटवर्क दे रहे हैं, वो 70 का नेटवर्क किस पे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे, ठीक है। तो 70.0.0.1 और एंटर, ठीक है। तो अपना इस पे भी दे दो, खत्म करो काम, ठीक है। कौन से पे कनेक्टेड है ये, 0/0 पे, क्या नेटवर्क है, 2, ठीक है। तो हमारा काम कौन सा, क्यों, यहाँ पे तो स्विच है ना, यहाँ दे दिया हमने, ये तो स्विच वाला नेटवर्क हो गया ना, राउटर राउटर या राउटर दो कनेक्टेड है, वहां पे दोनों जगह आईपी देनी है। बट जहाँ पे स्विच है वहां पे तो एक आईपी दे खत्म कर दो, गेटवे बन जाता है, फिर तो हम सिस्टम्स को आईपी देंगे, ठीक है। स्विच पे भी आईपी नहीं देनी आपको, स्विच तो आपका बस किस लिए है, ताकि हम इस, अब कहते हैं आपके सारे कंप्यूटर में इसी से कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट ही नहीं बचेंगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक केबल स्विच में डाल के यहाँ से हब की तरह यूज कर रहे हैं इसको भी आप, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, इस राउटर पे, इस इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टी करके राउटर OSPF 200, ये आईडी अलग होगी और एरिया अलग होगा, समझ लेना इस चीज को, आईडी अलग है, एरिया अलग है। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये उठाओ राउटर, ठीक है, CLI पे आ जाओ, एंटर। सबसे पहले क्या कर दो, राइट राइट कर दो जो आपने काम करा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टी और राउटर OSPF, ठीक है। क्या बोल रहा है, आईडी डालने के लिए, तो हम आईडी डाल देते हैं 11, ठीक है। OSPF की आईडी, अब देखो एक चीज, यहाँ पे देखो 200, 200, ठीक है, और 10, 10 और 100, राउटर 4 कौन सा है, आउट ऑफ फोर ये है, ये, एरिया 0 वाला, आई थिंक यही वाला लग रहा है। राउटर 2 है तो राउटर 3, और मेरे ख्याल से, अच्छा रुको रुको, ये है ना राउटर, हम्म, डाला 10 के ऊपर राउटर 4 लिखा हुआ है, गलत तो नहीं लिख दिया भाई, राउटर 5, राउटर 1, राउटर 0, छुप रहा है कहीं पे कोई, ये है ना राउटर 4, ठीक है, कहाँ पे से? ये रहा। अच्छा ओके। और राउटर 6 कौन सा है, राउटर 3 है ये तो, राउटर 2, 5 और ऊपर वाला 3, 1 2 3 4 5 6, अरे ये राउटर 2 हो गया, ये 5 हो गया, 6 कहाँ गया अपना, 6 राउटर है, अच्छा ठीक है, 6 इसमें मुझे लग रहा है मैंने डिलीट कर दिया था, 5 ही है ना, 0 1, नहीं 0, ये राउटर 0 है, अरे वो 0 से स्टार्ट है, राउटर 6 है, ठीक है, 0 1, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें इस तरीके से मैंने लिखी है, मैंने ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो आपके ये राउटर है, ये एरिया 10 में आ रहे हैं, तो इसकी आईपी क्या है, 200 200, ठीक है, समझ रहे हो, हम्म, 13 13, चलो करते हैं तो समझ आएगा। एक चीज और बताना ये दिया, जो सर आईडी हम देते हैं, जैसे 200 यहाँ पे दिया है, तो वो रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं क्या? हम्म, कुछ भी दे सकते हो, आईपीएस तो कुछ भी दे सकते हो, आईडीज कुछ भी दे सकते हो, तो फिर मतलब ऐसा कोई वो है क्या कि
वहाँ पे आईटीएम ने 200 दिया, यहाँ पे एरिया का नाम कुछ और दिया है, कोई इसमें रिलेशन तो है नहीं? नहीं, ये ऐसे ही आप रैंडमली। कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा देख रहा था कि इजीएस्ट वे किस समझाने की, किस तरीके से समझाऊं आप लोगों को। ठीक है, एक बार ना मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ अगर मैंने कुछ इसमें गड़बड़ी करी, क्योंकि बड़ी बड़ी है, तो कुछ मिस्टेक छोड़ देंगे ना हम लोग, तो क्या होगा, तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ 200। ठीक है, ठीक है, तो आईडीज आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसमें जो एरिया है, जिस एरिया में वो सेम रखनी है। ठीक है, आईडी आपको सेम रखनी है। हम्म, तो हम आईडी यहाँ पे 11 ले रहे हैं, एरिया 100 के अंदर आईडी हम क्या ले रहे हैं, जैसे को एडिट कर दें, OSPF 11। ठीक है, OSPF आईडी 11 ले रहे हैं। ठीक है, इसको ओपन करो, राउटर, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा है चल रहा है यहाँ पे, इसमें इन दोनों के बीच में 10। तो 10.0.0.0, अब क्या डालना है इसमें आपको, वाइल्ड कार्ड मास्क डालना है। इसका सबनेट मास्क क्या होता है, 255, फिर 000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.255 255 255। और एरिया कौन सा है ये, क्वेश्चन मार्क डालो तो कह रहा है एरिया सेट करो भाई अपना। ठीक है, दे रहा है ना, एरिया सेट करोगे, मैं एंटर करूंगा तो क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट कमांड। तो एरिया डालो यहाँ पे, एरिया आप डाल दो 100, एंटर। मुझे लग रहा है इसी में कंफ्यूजन होगा, सेपरेट मास्क डालना है कि इसीलिए तो OSPF थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस राउटर से एक ही नेटवर्क कनेक्ट है, तो एक ही राउट काफी है। ठीक है, एग्जिट करके क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है, मेरे ख्याल से रिजॉइन कर लो, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन अ मिनट है। ठीक है, तो Recording in progress. ठीक है, तो ये इस नेटवर्क को हमने दे दिया। अब हम आते हैं इस वाले राउटर पे। अब इस राउटर पे तो दो दो नेटवर्क कनेक्टेड है, नहीं तीन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन टी, राउटर, OSPF, क्या है इस आईडी, इस वाले नेटवर्क में, एरिया में OSPF की आईडी 11, इस राउटर पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या है OSPF 11। तो नेटवर्क नेटवर्क क्या करना है, पहले 13 वाला डालो। ठीक है, 13। 13 इससे, ओ सॉरी 10, 10 डालेंगे ना, 10 इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, एरिया क्या आएगा, 100। दूसरा नेटवर्क क्या है, 20। 192। ठीक, को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, 1.0। इसका सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255। देखो जोड़ लिया उसने, राउट में ले लिया उसने, नेटवर्क डालते ही राउट ऐड हो गया, है ना, लोडिंग फुल हो गया, देखो उसने जोड़ लिया उसके। ठीक है, अपने कुछ नहीं करना, चाहे इग्नोर करो। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे काम कर, हाँ, अरे वो पहले वाला जोड़ा है, 10 वाला जोड़ा है, वो नोटिफिकेशन आ गया ना, तो बीच में रुक गई। ठीक है, 192.168.1.0, इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। ये याद कर लेना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये आएगा 0.0.0.255। ठीक है, ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया इसका। अब एरिया, एरिया कौन सा है, 100, एरिया 100, क्योंकि ये भी हमारे एरिया 100 में ही है ये वाला, तो ये एरिया 100 आ गया। ठीक है,
अब क्या करना है, अब कौन सा नेटवर्क है, 20 नेटवर्क 20.0.0.0 इसका सबनेट मास्क, सॉरी वाइड मास्क, ठीक है, एरिया 100, ठीक है, और डू राइट करके सेव कर दो, ये काम खत्म। अब शो आईपी राउट करके देखो, तो एक नेटवर्क हमारा आया नहीं आया कोई भी, ये तो तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है, कोई भी नहीं आया अपने पास। अच्छा ये तो ठीक है, तीनों सीधे कनेक्टेड है ना, तो कोई आएगा नहीं, इस पे आएगा बस मेरे ख्याल से, इस पे वाला नेटवर्क ऐड हो गया होगा 192 वाला, देखो है ना, क्योंकि इस राउटर पे सिर्फ ये डायरेक्टली कनेक्टेड था, ये वाला नहीं था ना, तो ये था, तो ये वाला इसके इसमें आ गया, हालांकि इस पर तीनों डायरेक्टली में ही दिखाएगा, ठीक है, करके देख लो शो आईपी राउट। तो देखो इसमें एक हमारा, दो राउट हमारे ओएसपीएफ से आ गए, एक तो 20 वाला आ गया और एक 192 वाला आ गया, ठीक है, दो राउट इसमें किससे आ गए, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले राउटर पे, ठीक है, CLI एंटर कॉन्फ़िगरेशन टी राउटर ओएसपीएफ, आईडी क्या है यहाँ पे, इसमें आईडी क्या लेनी है, OSP 22 ले लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, OSPF 22, ठीक है, एंटर। अब आपको नेटवर्क डालने हैं, अब देखो इसमें नेटवर्क क्या था, 20 का नेटवर्क डालना है, तो क्या आएगा, नेटवर्क 20.0.0 सबनेट मास्क 0.255 255 255, एरिया क्या आएगा, 200। यही यही बात खा गए। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये अब आपने ये जो 20 वाला राउट है, आपने इसमें एंटर कर दिया पहले, तो ये किसके अंदर ऐड हो गया, 20 वाला राउट 100 में, एरिया 100 में। तो अब जब आप इस राउटर में इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करोगे, दोबारा से डालोगे, तो आपका एरिया क्या आएगा, 100 आएगा। अगर ये राउट पहले आप इसमें डाल देते, फिर बाद में आप इसमें डाल रहे हो, तो इसमें फिर एरिया 200 आता। जिसमें आप ये राउट पहले डाल दोगे, फिर वो एरिया उसके राउट के लिए रिजर्व हो गया, करेक्ट, बैकबोन हो गया, ये इस राउटर के लिए ये केबल बैकबोन हो गई यहाँ से, इस एरिया, ये एरिया बैकबोन हो गया, ठीक है। जनरली हम लोग एरिया 0 लेते हैं, बट मैं भी सिर्फ आपको एरिया 0 कुछ बता नहीं रहा, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि भाई जो पहले राउट जैसे राउटर में डाल दिया, वो क्या हो जाएगा, बैकबोन हो जाएगा उस राउट के लिए, वो राउटर क्या हो जाएगा, बैकबोन राउटर हो जाएगा उस वाले राउट के लिए। तो आप यहाँ पे एंटर करोगे, देखो कोई एरर नहीं दिया उसने, ठीक है। और अगर मैं ये लैब खोल के दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, जब इस राउटर पे राउट डाला, तो देखो 10 20 0 दिखा रहा है ना, देखो अलग अलग, क्योंकि राउट इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी हो गया होगा ऐड, इसलिए अलग अलग हो गया वो, ठीक है। जीरो कॉन्सेप्ट हम लोग, जीरो जीरो हम लोग बैकबोन को हम एरिया 0 बनाते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे एरिया 0 कोई लिया नहीं। वो एरिया बनाते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो, एरिया 0 क्या है अभी। हाँ एरिया 0 मतलब आप एरिया 0 में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको बैकबोन बना रहे हैं, ये हमारा बैकबोन बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो बैकबोन वाला एरिया है वो कौन सा है, 200, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कौन सा जेल हो जाएगी अपने को, हाँ नहीं, पहले हमने ये सेट इस पे डाल दिया वो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कनेक्टिविटी जुड़नी चाहिए, बट ये आपका बैकबोन हो गया, ठीक है। बट आपको क्या करना है, ये अभी तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, बट जब हम लोग काम करते हैं तब पूरे प्रोसेस से चलते हैं, वहां पे फिर एरिया 0, हम्म कोई भी ले लो, कोई भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इंटरनेट, सपोज आपका यहाँ से इंटरनेट आ रहा है, हालांकि एरिया 0 आपका ये है, बट इस राउट यहाँ पे राउटर पे इंटरनेट ले रहे हो, तो हालांकि ये बैकबोन उस इंटरनेट के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसका ये हटा देगा, इसको रिप्लेस कर देगा,
इसे करोगे बनाओगे थोड़ा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई नहीं, अभी पूरा समझ लो, फिर जो डाउट्स होंगे पूछना, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। तो ये राउट हमारा ऐड हो गया 200 वाला, ठीक है। तो देखो इसने जैसे ही इसकी कनेक्टिविटी हुई किस राउटर से, इस राउटर से, इसने देखो ये वाला नेटवर्क उठा लिया 192 वाला, कि भाई तुम्हारे पास ये है, दे दो मुझे भी इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। उठा लिया इसने। अब अपने को कौन सा राउट डालना है, 20 हमने डाल दिया, अब हमें डालना है 100 डाल देते हैं पहले, ठीक है। तो नेटवर्क 100.0. सॉरी 10 ले लिया, 100.0.0, ठीक है। सबनेट मास्क 255 एरिया क्या आएगा इसके अंदर, 200, ठीक है, क्योंकि राउट किसी में नहीं डाला, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा, 60 का आएगा, तो 60.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। और एरिया क्या आएगा 200, ठीक है। सारे जोड़ दिए, 50 का रह गया है, 50 का भी जोड़ दो, यही काम करो। ठीक है, तो ये हमारा जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, अब इस राउटर में बस एक रूट डालना है, 100 का डालना है बस, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टी, ठीक है, राउटर ओएसपीएफ क्या है 22, नेटवर्क 100.0.0 0.255 एरिया 200, ठीक है। अब आ जाओ इस राउटर पे, अब ध्यान से आंसर करना, ठीक है। राउटर ओएसपीएफ, इसमें ले लो ओएसपीएफ 33, ठीक है, ओएसपीएफ 33 ले लो, ठीक है। नेटवर्क, अब कौन सा नेटवर्क डालना है इसमें, सबसे पहले हम डालते हैं इसके नेटवर्क 70 वाला डालते हैं, ठीक है। ठीक है, राउट हटाने पड़ेगा, ठीक है। 172.16.0.0 और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 0.0. ठीक है। एरिया 300। अब इसमें एक नेटवर्क बचा कौन सा, 60 वाला, क्या क्या आएगा, एरिया क्या आएगा 200. 200, क्योंकि ये राउट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं एक जगह, ठीक है। हो गया भाई, कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें और डाल देते हैं, ये और बच गया अपना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो गया एरिया 300, ठीक है, ठीक है। अब हम आईपी देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम राउटर 1 और 3 और इधर जो है आपका जो भी है, इनको भी अगर हम कनेक्ट कर दें, क्या मतलब भी हो जाएगी, टोपोलॉजी कर सकते हैं कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। उस केस में बैकबोन हम किस मानें? कुछ बैकबोन नहीं मानना, अभी कोई इंटरनेट आईएसपी थोड़ी मिल रहा है आपको। और वैसे भी आप जब डालोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको राउट डालना है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। इस तरीके से ही हमारे आईएसपी, तो उसके फीड के द्वारा तो बैकबोन राउटर हो जाएगा, मतलब बैकबोन राउटर बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर लो पहले, समझ लो, ठीक है। अच्छा बैकबोन ले रखा है ना हमने, ये कौन सा ओपन किया सर? ये वाला राउटर ओपन करा है, इस पे ये वाला, इसको आईपी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस नेटवर्क से आएगी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे आ जाएगा 168.1.1, ठीक है। सेम यहीं पर, यहाँ इस वाले सिस्टम पे भी यही आएगा, क्या आएगा 192.168.1.3, ठीक है, 192.168.1.1,
ठीक है, एक एक सिस्टम पे आईपी देते हैं, सब पे नहीं दे रहे, टाइम लगेगा काफी। ठीक है, तो इस पे 50 की आईपी देनी है। ठीक है, तो 50.0.0.2। ठीक है, हाँ आपने बंद। ठीक है, अब एक बार पिंग करके देखें। तो अब यहाँ से पहले इसको पिंग करें, सक्सेसफुल आ रहा है, राउटर तक जा रहा है। फिर यहाँ से इस राउटर को पिंग करो, सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ से इसको पिंग करो, फेल्ड। ठीक है, दोबारा पिंग करो, फेल्ड। इस राउटर से इसको पिंग करो, सक्सेसफुल। इससे इसको पिंग करो, फेल्ड। इसमें हमने आईपी सही दी है। कौन सा पोर्ट है? फास्ट इथरनेट 0/0। एक सेकेंड, उल्टी आईपी दे दी हमने। नहीं, ठीक तो दिया है। फास्ट 0/0 पे हमने 50 की आईपी दी है, ठीक दिया है। गेटवे की तो बनी होती है। ठीक दिया है। ठीक है, तो पिंग आना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्या बोल रहा है? दिस एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज्ड। पहले का दिखा रहा है, अभी का दिखा रहा है। एक बार करके देखें, इस राउटर से ये राउटर पिंग क्यों नहीं आ रहा है? इस राउटर से ये राउटर पिंग नहीं आ रहा है। 20। यही होता है बड़ी टोपोलॉजी में ना, कहीं ना कहीं छूट गया कुछ। 50 और 20। शो आईपी रूट, तो देखो इसके अंदर 192 का आ रखा है और 50 का भी आ रखा है। ठीक है, सी का मतलब कनेक्टेड है डायरेक्टली, और 50 ओएसपीएफ से आया है। ठीक है, कि अब इस पर आ जाओ जरा, इस पर आउट चेक करो, शो आईपी आउट। स्पेलिंग 50 का नहीं आया है ना? इसलिए ओएसपीएफ वाला तो कोई आ ही नहीं रहा, सारे डायरेक्टली वाले आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिया 0 बना के ही करना पड़ेगा क्या? आ गए, इस पे तीनों हो गए। ओके, इसको एरिया 0 ही करना पड़ेगा। 0 एरिया। जी हाँ, इसलिए क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अब यहाँ पे क्या है, रूट सेम डल रहा है। ठीक है, तो वो रूट जो एरिया 0 होता है ना, वो क्या करता है, उन रूट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब क्या है कि वो हम सेम रूट डाल दिया ना, जैसे अभी एरिया 10 में 20 में सेम रूट डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जबकि क्या कर होना चाहिए कि इस राउटर में या इस राउटर में सभी में जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो सारे नेटवर्क राउट दिखाने चाहिए, जैसे इसमें दिखा रहा है ना, ये देखो, ये देखो सारे नेटवर्क राउट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के 8 राउट दिखा रहा है ना, हर इस सभी में आना चाहिए। ये देखो आपका भी इसमें भी। नहीं, वो एरिया 0 कॉन्सेप्ट है, मैंने इसमें मेरे दिमाग। मेन नेटवर्क राउटर है, दो अलग एक ही राउटर में दो अलग अलग जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ
कि जो एरिया 0 होता है ना उसका काम यही होता है। मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरे को, ठीक है, माय बैड। हाँ, दो बैकबोन राउटर के ऊपर डिपेंड नहीं है आपका। आपका डिपेंड है कि एरिया 0 जो है ना, एरिया 0 का मतलब है कि वो न्यूट्रलाइज कर रहा है आपके राउट्स को। नाम मतलब एरिया 0 ही लेना हमें। एरिया 0 ही लेना पड़ेगा, आईडी एरिया 0 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, तभी वो दिक्कत कर गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मस्ट हैव वन एरिया कॉल्ड 0, एक एरिया 0 होना ही चाहिए हमारे नेटवर्क में। ठीक है, ऑल एरिया मस्ट बी कनेक्ट टू 0, मतलब जो वो सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा है 2 बैकबोन बन रहे हैं। हाँ हाँ एक हाँ और तीसरा, हाँ और यहाँ पे बीच में होना चाहिए, इसके अंदर बीच में है। हाँ, इसमें 2 अलग अलग कनेक्ट हो रहे हैं, और हमने जो करा उसमें 1 2 3 हो रहे हैं, मतलब एक नहीं, बैकबोन इसका ये हो गया, एक बैकबोन इसका ये हो दो गया। ही हैं, दो ही हैं उसमें भी, देखो दो ही हैं, एक दो। नहीं, इसमें एक है जो आपकी लैब है ना, उसमें एक है। उसमें भी दो हैं, ये रहा, एक दो। नहीं नहीं, मेरी बात समझिए आप। हम्म इसमें ये मान लीजिए ये बैकबोन राउटर हो गया, ठीक है, ये तो बैकबोन दो राउटर। अलग अलग से कनेक्ट सेम बैकबोन राउटर है दोनों के लिए। हम्म अब जो दूसरा वाला है ना, उसमें एक बैकबोन राउटर ये है, और फिर एक बैकबोन राउटर ये है, अलग अलग बैकबोन राउटर होते हैं दोनों के। थर्ड वाले के लिए अलग हो गया। मैं अभी भी नहीं समझा क्या कहना, यहाँ पे भी तो सेम टोपोलॉजी बनाई है हमने। टोपोलॉजी सेम है, लेकिन जो एरिया बनेगा उस बीच में है इसमें। एरिया एरिया 0 ले लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको। सर एक चीज और है, तो हमारा ये है राउटर बोलो। 3। राउटर 3 अगर हम राउटर 5 से कनेक्ट करें, राउटर 3 राउटर 5 से कनेक्ट करें, तब ये प्रॉपर बैकबोन की तरह काम करेगा। देखो ये जो एरिया 0 है, ये क्या करेगा, ये सब जगह, ये जो दोनों राउटर्स हैं, ये हमारे बैकबोन राउटर्स हैं। सारे राउट यहाँ पे कॉपी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि यहाँ पे हमने एरिया 0 एक लेना ही लेना है, अपनी जो टोपोलॉजी OSPF के अंदर रूल है कि आपको एक एरिया 0 आईडी लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं करके एक बार इसको, ठीक है। हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, शो रन कॉन्फ़िग, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 200 लिया था ना इस पे, तो 200 वाले राउट हटाने पड़ेंगे आपको। हाँ बीच में होना चाहिए ताकि दोनों का OSPF ना 100 आए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब एरिया 0 लोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने राउट्स इसमें डाले वहाँ पे एरिया 0 हो जाएगा। आपको चेंज करना पड़ेगा ना ये सारा, फिर आपको, तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो बन ही जाएगा। हाँ बस बन जाएगा वो, सिंपल। समझ आया आदित्य? नहीं आया? बैकबोन आपका एक ही रहेगा, आप जो नेटवर्क बना रहे हो उसके लिए। तो जब जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जब आप ओएस पे भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसके अंदर क्या लिखा है कि मस्ट हैव वन एरिया, आपका एक एरिया 0 होना ही चाहिए, एक एरिया 0 होना ही चाहिए आपका। हाँ, और सारे एरिया आपको 0 से कनेक्ट होने हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे एक ये राउटर है, देखो एरिया 10 हो गया, इससे ये राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, बाकी आगे किसी से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। और ये एक एरिया इससे कनेक्टेड है। अब एक और एरिया अगर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राउटर लेना पड़ेगा और इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। हम्म बस, बाकी क्या ऐड करेंगे अगर इसमें अनलिमिटेड हुआ तो? रुको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एक आपका फिनिश हो गया, फुल हो गया, अब क्या करोगे, एक राउटर एरिया 0 में और है आपके पास, अब आपको क्या करोगे, इससे कनेक्टेड कर दोगे बाकी के एरिया। यहाँ उठाओ, एक एरिया इससे कनेक्ट कर दो, एक एरिया ये ले लो, ठीक है, और इससे कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट कर दो, ये एक एरिया अलग बन गया, ये एरिया अलग हो गया। मतलब सारे सारे एरिया, इस एरिया 0 से, चाहे एरिया 0 के अंदर आप 300 राउटर ले लो,
ठीक है? बाकी सारे एरिया आपके एरिया 0 में आगे कनेक्ट होने ही चाहिए। एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर हैं उससे कनेक्टेड होने चाहिए। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी एक बार करके देखना, ठीक है? नहीं तो मैं इस लैब को दोबारा करा दूँगा, ठीक है? अभी टाइम हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से कर लेंगे। बस अपने को चेंज करके देखना है, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे और डीएससीपी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो अपना राउटर खत्म हो जाएगा, ठीक है आदित्य? बाकी ये फाइल भेज दे रहा हूँ, वीडियो भी भेज दे रहा हूँ, खुद से करना चाहोगे तो खुद से करके देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ओके? हाँ, इसलिए कभी-कभी दिक्कत कर जाती है।